सो ग्राउंड था एडिलेड का, दो टीम्स भिड़ी थी वहाँ पर। एक थी मेलबर्न स्टार्स वुमेन, एक थी एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन। मैच हिस्टोरिकल हुआ था। रीजन ये है कि वहाँ पर जो है मेलबर्न स्टार्स वुमेन ऑल आउट हुई थी 29 रन्स के अंदर, और काफ़ी शानदार गेम वो हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स के लिए। तो क्या हमको यहाँ पर 2-0 देखने को नजर आने वाला है? क्या एडिलेड स्ट्राइकर्स इस गेम को 2-0 के साथ में फिनिश करेगी, या फिर मेलबर्न स्टार्स मेलबर्न के अंदर एडिलेड स्ट्राइकर्स को हरा करके 1-1 के साथ में ये गेम फिनिश करने वाली है? देखते हैं मैच टाई होता है या फिर एडिलेड स्ट्राइकर्स यहाँ पर विन कर जाती है। तो क्या होता है ये देखने के लिए तो हमको जो लाइव देखना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जंक्शन ओवल मेलबर्न की। अब यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन जो है वो ऑल आउट होकर के आ रही है किसके सामने? मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन्स के सामने। और काफी शानदार उनका बॉलिंग एफर्ट वहां पर देखने को नजर आया था। मेलबर्न रेनिगेट्स आती पहले बैटिंग करने, काफी अच्छा टारगेट देती है एडिलेड स्ट्राइकर्स को, एडिलेड स्ट्राइकर्स फिर बैटिंग करने आती है और 86 के अंदर जो है ऑल आउट वहां पर होते हुए नजर आई थी। एडिलेड स्ट्राइकर्स लास्ट गेम जो है हार करके आ रही थी। दोनों ही गेम्स जो है मतलब दोनों ही जो टीम्स है वो फ्रस्ट्रेशन के साथ में आ रही है। मेलबर्न स्टार्स को जो रिवेंज लेना है एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ में, और एडिलेड स्ट्राइकर्स को जो है अगेन एक विनिंग ट्रैक पर आना है, क्योंकि मेलबर्न रेनिगेट्स ने काफी शानदार उनको डैमेज दिया है रिसेंटली। तो मैच देखना पड़ेगा इनके लिए। और जंक्शन ओवल मेलबर्न की हम यहाँ पर बात करें, ओवरऑल क्या हुआ है देखो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है दोनों मैचेस में, मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स में, और ब्रिस्बेन हिट वुमेन्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन्स का जो गेम हुआ था, उन दोनों के जो है समरीज आपको यहाँ पर देखने को नजर आ जाएगी। किसने कितने विकेट्स पिक किए थे, पेसर्स ने कितने विकेट्स निकाले थे, स्पिनर्स ने कितने विकेट्स निकाले थे। मैं ओवरऑल आपको यहाँ पर थोड़ा पिच ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ पर बैटर्स वो वर्क करने वाले जो अच्छे टाइमिंग के साथ में खेलते हैं, सेंसिबल जो है थोड़ा गेम यहाँ पर शो करते हैं, अच्छा इंटेंट दिखाते हैं, यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखते हैं। अगर आप यहाँ पर पेशेंस नहीं रखोगे देन अर्ली अगर आप अनवांटेड शॉट्स खेलने का ट्राई करोगे देन हो सकता है आपका विकेट जो अर्ली जाता हुआ नजर भी आ सकता है, स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट। जो स्पिनर्स को आपको जो काफी अच्छे से हैंडल यहाँ पर करना पड़ेगा। देन ये हो गई बैटर्स की बात। देन अब हम बात कर लेते हैं स्पिनर्स के बारे में। तो स्पिनर्स के लिए तो ये जो वेन्यू है एकदम जन्नत है। यहाँ पर रिसेंटली 23 विकेट जो स्पिनर्स ने यहाँ पर पिक किया हुआ है, और वहीं अगर मैं पेसर्स का यहाँ पर रेशियो बताऊँ ना, ओनली 5 विकेट पिक कर पाई है पेसर्स, वहां पर 23 विकेट जो पिक किए स्पिनर्स ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5 गुना ज्यादा जो है विकेट पिक किए स्पिनर्स ने। किस लेवल का स्पिनर्स का डोमिनेशन यहाँ पर चल रहा है। तो क्वालिटी स्पिनर्स को बिल्कुल ड्रॉप करने का मत सोचिएगा। क्वालिटी स्पिनर्स आपको यहाँ पर एलबीडब्ल्यू बोल्ड के अंदर अच्छे पॉइंट्स निकालते हुए नजर आने वाले, ओके, दिखाई देंगे आपको। देन पेसर्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्वालिटी पेसर्स भी आपको गेम के अंदर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आप अपनी लाइन एंड लेंथ से चूकते हो यहाँ पर देन आप यहाँ पर काफी ज्यादा रन लीक करते हुए भी नजर आने वाले हो। यहाँ पर एक क्वालिटी पेसर होने वाली मेगन शूट, देखते हैं वो किस तरीके से बॉलिंग करने वाली है, क्योंकि एडिलेड स्ट्राइकर्स का जो पेस अटैक है वो पूरा उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ किम गार्थ होने वाली है, तो इन दोनों के बीच में भी एक अच्छी बैटल हमको देखने को नजर आने वाली इस गेम के अंदर। तो ये ओवरऑल बात होगी बैटर्स कौन कौन वर्क होंगे स्पिनर्स और पेसर्स के बारे में। ओवरऑल अभी तक ये पिच ऑब्जर्वेशन। बाकी अगर पिच के बारे में कुछ भी अलग चीज हमको देखने को नजर आती है, यूज्ड पिच होती है या फिर प्रेस पिच यूज में ली जाती है, तो वो सब आपको कहाँ पर नजर आएगी, वो अपडेट आपको मिलेगी आनंद फैंटेसी वाले टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आपको वो जो अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएगी। ऑब्वियसली सबसे पहले जो है फैंटेसी के अंदर विकेट कीपिंग सेक्शन ही आता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिगेड पैटरसन की। ब्रिगेड पैटरसन लास्ट के दोनों गेम्स के अंदर कुछ खास कर नहीं पाई है, और विकेट कीपिंग से भी जो अच्छी वैल्यू ऐड नहीं कर पाई है। तो मैं उनको वैसे भी अच्छे विकेट कीपर की जो श्रेणी के अंदर रखता भी नहीं हूँ। और बैटिंग के अंदर थोड़ी फ्री फ्लोइंग है, जब खेलेगी अपना दिन होगा तब अच्छा स्कोर करेगी, और जब नहीं खेलेगी देन ही आपको सिंगल डिजिट के अंदर अपना विकेट फेंकती हुई भी नजर आ सकती है। सामने जो है साशा मलोनी होने वाली है, और एक दो अच्छे बॉलर्स और भी अवेलेबल होंगे। इलिंगवर्थ होने वाली, सोपीडे होने वाली है, किम गार्थ होने वाली, तो उनके सामने जो विकेट भी फेंकती हुई नजर आ सकती है। तो आप चाहो तो ट्राई भी इनको कर सकते हो, बट मैं इनको फिलहाल ट्राई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन भी इसी टाइप का बनाया हुआ जो हमारी बेस्ट टीम होगी उसकी वजह से, वो रीजन है। देन हम बात करते हैं निकोला फॉल्टम की। अब निकोला फॉल्टम रिसेंटली काफी आउट ऑफ टच नजर आई है विद द बैट, तो बट थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। और विकेट कीपिंग ब्रिगेड पैटरसन के कंपैरिजन में निकोला फॉल्टम की जो विकेट कीपिंग बढ़िया है, लेकिन ब्रिगेड पैटरसन का एक जो एडवांटेज वो क्या है, ब्रिगेड पैटरसन की जो टीम है एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन, उनके पास में बॉलिंग काफी बढ़िया, तो उनके पास में जो कैचेस स्टंपिंग के चांसेस जो काफी ज्यादा आते हैं, तो वो एडवांटेज थोड़ा ब्रिगेड पैटरसन को होगा। हालांकि वो एक खराब जो है विकेट कीपर की श्रेणी में मैं इनको थोड़ा रखता हूँ, बट अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करती कैचेस वगैरह को देन हो सकता है वो आपको विकेट कीपिंग से अच्छी वैल्यू एड करके दे। और निकोला फॉल्टम तो एक अच्छी विकेट कीपर रही है, ये आपको कुछ ना कुछ जो है कॉन्ट्रीब्यूट करके दे ही सकती है विकेट कीपिंग से। तो फिलहाल मैं यहाँ पर निकोला फॉल्टम को रख रहा हूँ, बैटिंग की वजह से नहीं, यहाँ पर विकेट कीपिंग की वजह से। बैटिंग में मैं दोनों को इक्वल यहाँ पर समझ रहा हूँ, क्योंकि ब्रिगेड पैटरसन भी फ्री फ्लोइंग है, कभी विकेट फेंक जाती है, और वहीं निकोला फॉल्टम भी अच्छे टच के अंदर नजर नहीं आ रही है। और विकेट कीपिंग में निकोला फॉल्टम को थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन बॉलिंग का एडवांटेज किसको होगा, वो ब्रिगेड पैटरसन को होने वाला है। उनकी टीम की बॉलिंग काफी बढ़िया है, तो कैचेस स्टंपिंग के चांसेस जो उनके पास में ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज है ओवरऑल विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो फिलहाल मैं यहाँ पर निकोला फॉल्टम रख रहा हूँ। देन बैटिंग डिपार्टमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास में मैग लेनी सेंसिबल है, टेक्निकली काफी सॉलिड है, लेकिन सामने थ्रेट भी होने वाला है।
अनेसू होने वाली है, मेगन शूट होने वाली है और गिब्सन भी इनके सामने होगी और एमेंडा जेड वेलिंगटन होने वाली, तो उनके सामने अर्ली विकेट भी जाता हुआ नजर भी आ सकता है अगर वो अच्छे से बॉलिंग करवाते हैं इनको तब। बाकी ये अगर अच्छा इंटेंट शो करती है तो ये आपको अच्छा स्कोर करते हुए भी नजर आ सकती है। लास्ट गेम में फ्लॉप हुई है एडलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, लेकिन उससे पहले वाला जो गेम था उसके अंदर 55 की अच्छी नॉक खेली थी, तो अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी नॉक इनकी तरफ से हमको देखने को नजर आ सकती है, तो हम फिलहाल पिक करेंगे इनको। देन लोरा वॉलवर्ड की हम बात करते हैं, टेक्निकली सॉलिड है, लास्ट गेम के अंदर 40+ की नॉक खेली थी इसी टीम के अगेंस्ट और लास्ट गेम में हालांकि अच्छा कुछ कर नहीं पाई इस गेम के अंदर। लास्ट जो गेम हुआ था मेलबर्न रेनेगेट्स की उसके बारे में हम बात कर ले, लेकिन ये जो मेलबर्न स्टार्स वुमेन के जो प्लेयर्स है पावर प्ले के अंदर जो बॉलर्स होने वाले किम गार्ड, साशा मलोनी, सोफी डे और राइस मकेना हो सकती है, इलिंग्सवर्थ हो सकती है, इनको काफी अच्छे से हैंडल किया था लोरा वॉलवर्ड ने और काफी रन्स भी किए थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा पावर प्ले जो है लोरा वॉलवर्ड की तरफ से देखने को नजर आने वाला है। तो लोरा वॉलवर्ड की हमारी टीम के अंदर होने वाली है, इंटेंट काफी सॉलिड ये शो करती है और बैटिंग में काफी अच्छी है, तो मैं ट्राई करूंगा इनको। देन नेक्स्ट हमारे पास में सोफी डंकली। अब सोफी डंकली जो है लास्ट के दोनों गेम्स के अंदर टच में नजर नहीं आई है, इवन सामने इस गेम के अंदर बॉलर काफी शानदार होने वाले अनेसू होने वाली है जिन्होंने लास्ट गेम के अंदर इनका विकेट भी पिक किया था, वहीं मेगन शूट होने वाली है, एमेंडा जेड वेलिंगटन होने वाली है और गिब्सन भी होने वाली है, तो वो भी इनका जो विकेट पिक करती हुई नजर आ सकती है। तो सोफी डंकली में थोड़ा सा साइड में करूंगा, बाकी आप मिनी जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हो, मिनी जीएल जीएल वगैरह में। देन फिर हम बात करते हैं केटी मैक की। अब केटी मैक ने लास्ट जो गेम हुआ था मेलबर्न स्टार्स वुमेन्स के अगेंस्ट, वो एमवीपी प्लेयर अगर कोई रही थी तो वो केटी मैक थी। 80+ की एक शानदार नॉक इन्होंने खेली थी वहां पर और ऑलमोस्ट हर एक बॉलर को रन्स किए थे मेलबर्न स्टार्स के। किम गार्थ को एक ओवर के अंदर 3-4 बाउंड्री इन्होंने की थी, सोफी डे को अच्छे से हैंडल किया था, साशा मलोनी को अच्छे से हैंडल किया था, राइस मकेना और एलाइस केएफसी जितने भी बॉलर्स है ऑलमोस्ट सबको रन्स किए थे इन्होंने। तो कैटी मैक में यहाँ पर ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा, अगेन हो सकता है कि आपको एक अच्छी नॉक खेलती हुई नजर आ जाए, बाकी अटैक करके खेलेगी तो हो सकता है अपना विकेट अर्ली भी फेंकती हुई नजर आ जाए, तो उसके अंदर आप शौक मत होना क्योंकि अटैकिंग खेलेगी वो उनका रोल है। ओके देन तो फिलहाल हमारे पास में जो हमने पिक किया हुआ है यहाँ पर मैग लेनिंग को, लोरा वॉलवर्ड को, केटी मैक को, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो सोफिया डंकली को। अब मेडी पेना और एक और जो प्लेयर अवेलेबल है हमारे पास में बैटिंग सेक्शन से, मैं उन दोनों को प्रीफर नहीं करूंगा यहाँ पर, थोड़ा इनको अवॉइड कर सकते हो आप। देन फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास में जो है ताइले मेघरात लास्ट गेम के अंदर मेलबर्न स्टार्स वुमेन्स के अगेंस्ट जब आई थी, आते ही राइस मक्केना को एक जो सिक्स मारा था मक्खन की तरह एकदम शॉट था, वो टाइमिंग देखना आप उस शॉट की और पावर देखना उस शॉट के अंदर अलग ही लेवल का नजर आया था। उसके बाद तो इन्होंने किम गार्थ को रन किए थे, उसके बाद इन्होंने एनाबेल सदरलैंड को काफी रन किए थे, मतलब ब्रूटली स्मैश कर दिया था एक तरीके से एनाबेल सदरलैंड को। तो सोफी डे को भी इन्होंने बाउंड्रीज वहां पर की थी, तो टाइलर मेघरात इंपॉर्टेंट होने वाली लास्ट के दोनों गेम्स के अंदर 30+ की अच्छी कैमियो नॉक्स में बोलूंगा खेल करके आ रही है और विद द बॉल 2 विकेट्स भी पिक किए थे मेलबर्न स्टार्स वुमेन्स के अगेंस्ट, लेकिन विद द बॉल ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 1 से 2 ओवर्स आपको करवाती हुई नजर आ सकती है और लकीली अगर विकेट मिल जाते हैं तो अच्छा है, बाकी ज्यादा एक्सपेक्ट इनसे ना कीजिएगा विद द बॉल। और अगर ये विद द बैट फ्लॉप होती है देन बॉलिंग से मैं इनको ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ, तो वहां पर ऑलमोस्ट ये फ्लॉप ही मानी जाएगी। ओके तो इनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन करने से पहले थोड़ा सोचिएगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाबेल सदरलैंड की। तो ये आपको 2 डाउन बैटिंग करती हुई नजर आने वाली है मेलबर्न स्टार्स वुमेन की तरफ से और आपको 4 ओवर प्रॉपर करवाती हुई नजर आने वाली, क्रूशल फेजेस के अंदर आपको बॉलिंग करती हुई नजर आएगी, पावर प्ले, डेथ, आफ्टर पावर प्ले, सेकंड, तो इंपॉर्टेंट होने वाली, इवन कैप्टनसी के लिए काफी अच्छी मटेरियल है, 1-2 विकेट पिक कर जाती है प्लस विद द बैट कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके चली जाती है, तो हमारे लिए काफी अच्छी ऑप्शन ये हो जाएगी। विकेट टू विकेट डिलीवरीज डालती है तो विकेट पिक करने के चांसेस वहां पर जो काफी अच्छे बढ़ जाते हैं और एलबीडब्ल्यू बोल्ड के अंदर पॉइंट्स ये निकाल के भी दे सकती है, तो वहां पर बोनस पॉइंट्स आपको कुछ ना कुछ मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो एनाबेल सदरलैंड एज ए कैप्टनसी के लिए काफी अच्छी ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एलआईसी कैप्सी की। अब एलआईसी कैप्सी आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए नजर आने वाली मेलबर्न स्टार्स वुमेन्स की तरफ से, इनके सामने एमेंडा जेड वेलिंगटन और एनएसयू करके 2 लेग स्पिनर्स होंगे, साथ में जेमा बास्बी भी होने वाली है। अब ये क्या करती है एलआईसी कैप्सी, मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया ये है ना स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी पड़ती है, स्पेशली लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो इसके सामने 2 क्वालिटी लेग स्पिनर्स होने वाले एमेंडा जेड वेलिंगटन और एनएसयू करके एक बॉलर है, काफी शानदार बॉलर है एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन की तरफ से, तो वो दोनों जो इनके लिए थ्रेट होने वाले, तो और टच के अंदर भी नहीं है बिल्कुल, राष्ट्र के जो दोनों गेम्स के अंदर रन नहीं कर पाई है, तो मैं इनको विद द बैट इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ। और विद द बॉल अगर बात की जाए तो दोनों गेम्स के अंदर विकेट लेस गई है और बॉलिंग इतनी कुछ खास होती नहीं, हालांकि अगर लकीली विकेट मिल जाए तो वो अलग बात है, तो इतना ज्यादा मुझे कुछ रोल इनका नजर नहीं आया, तो मैं इनको अवॉइड करके चल सकता हूँ इस गेम के अंदर। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे पास ऑलराउंडर अवेलेबल है किम गार्थ। अब किम गार्थ आपको पावर प्ले के अंदर 2 ओवर्स करती हुई नजर आएगी और वहां पर कौन होने वाली, लोरा वॉलवर्ड, केटी मैक, टाइलर मेघरात, तो ये दोनों जो है इनको अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आ सकती है, या फिर तीनों आप बोल सकते हो, मेघरात को भी अगर आप ऐड करते हो तो अच्छे से हैंडल करती हुई नजर आ सकती है। केटी मैक ने तो लास्ट गेम के अंदर काफी अच्छे से रन किए थे, 2-3 बाउंड्रीज इनको जो एक ही ओवर के अंदर कर दी थी वहां पर, लोरा वॉलवर्ड ने अच्छे से हैंडल किया था, तो अगेन हो सकता है वहां पर अगर अच्छे से हैंडल कर जाए तो
फिर जो किम गार्ड के पास में क्या बचेगा, किम गार्ड के पास में बचेगी 2 ओवर की बॉलिंग और लोअर ऑर्डर की बैटिंग। तो बैटिंग से तो हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते इनके ऊपर, लेकिन बॉलिंग से जो 2 ओवर बचेंगे वो आफ्टर पावर प्ले सेकंड आएगी, मतलब 12 से लेकर के 16 ओवर, 1 ओवर वहां पर, और 1 ओवर जो आपको डेथ के अंदर मोस्टली करवाती हुई नजर आने वाली। तो अगर लकीली वहां पर एक आध विकेट मिल जाता है, प्लस बैटिंग से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके दे देती है, तो एक अच्छी पिक तो बन जाती है। लेकिन एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन इनको ट्राई मत कीजिएगा, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो एज ए प्लेयर तो हम पिक करेंगे, बट कैप्टन वाइस कैप्टन का मैं नहीं सोच रहा हूँ किम गार्ड के ऊपर। देन नेक्स्ट फिर हमारे पास में अवेलेबल है डेनियल गिब्सन। अब डेनियल गिब्सन एक जो गेम चेंजर मूव आपके लिए हो सकता है इस गेम के अंदर। एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन के पास में लीडिंग पेसर कौन है, लीडिंग पेसर है मेगन शूट। उसके बाद में जो सेकंड अच्छा पेसर आता है वो है डेनियल गिब्सन ही है। देन फिर नेक्स्ट जो आता है वो है ताइलिया मेगरा। तो ऑब्वियसली ताइलिया मेगरा आपको डेथ के अंदर बहुत ही रेयरली चांसेस में देखने को नजर आएगी, लेकिन मेगन शूट के बाद में अगर डेथ के अंदर कोई बॉलिंग करवाने लायक बॉलर है इनके पास में, तो वो मैं मानता हूँ डेनियल गिब्सन ही है। तो आप इनको जो है ट्राई यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आपको 1-2 ओवर्स डेथ के अंदर वैल्यू ऐड करके दे सकती है। लास्ट गेम के अंदर भी 4 ओवर्स करवा के आ रही है, तो 3-4 ओवर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बैटिंग सेक्शन से भी ये जो आपको कुछ ना कुछ अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए भी नजर आ सकती है। रिसेंटली काफी अच्छी फॉर्म के अंदर से भी आ रही है, तो अच्छे टच के अंदर है, और डेथ के अंदर 1-2 विकेट आपको पिक करके दे सकती है। तो इस वैल्यू की वजह से मैं इनको यहाँ पर प्रीफर कर रहा हूँ एलआईस कैप्सी से भी ऊपर। बाकी जेमा बास भी आपके पास में अवेलेबल है, और ये जो है जॉर्जिया एडम्स आपके पास में अवेलेबल है ऑलराउंडर सेक्शन से, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। जेमा बास भी 1-2 ओवर आपको करवा सकती है, तो अवॉइड करना चाहूंगा मैं मोस्टली इनको। वहीं जॉर्जिया एडम्स जो है वो आपको 1-2 ओवर करवाती हुई नजर आ सकती है, और लोअर ऑर्डर के अंदर बैटिंग है, तो मैं इतना ज्यादा इनको प्रीफर नहीं करूंगा। डेनियल गिब्सन जितनी जो वैल्यू हालांकि ये एड नहीं करती हुई नजर आ सकती है आपको, तो थोड़ा अवॉइड करूंगा। साफ साफ मैं बोलता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में पिक किया हुआ यहाँ पर टाइले मैकग्राथ को, और फिर एनाबेल सदरलैंड को हमने पिक किया हुआ है, किम गार्ड हमारी टीम के अंदर है, और डेनियल गिब्सन को हमने यहाँ पर पिक किया हुआ है। आप अगर चाहो तो एलाइस कैप्सी को भी यहाँ से जो है ट्राई कर सकते हो। बाकी जॉर्जिया एडम्स को मैं प्रीफर करूंगा, मिनी जेल जेल वगैरह में आप यहाँ से ट्राई करो। तो अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास में सबसे पहले मेगन शूट। जैसा हमने अभी एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स के लिए बात की, यहाँ पर जो लीडिंग पेसर होने वाली वो है मेगन शूट। तो आपको 1 से 2 ओवर्स डेथ के अंदर वैल्यू ऐड करती हुई नजर आ सकती है, तो ड्रॉप तो हम बिल्कुल करने का नहीं सोचेंगे। हालांकि लास्ट गेम के अंदर पेसर्स ने कुछ भी नहीं किया है, लास्ट के दोनों गेम्स के अंदर ओनली 5 विकेट से पिक कर पाए हैं, लेकिन मेगन शूट क्रूशल ओवर्स डालती है, तो ये हमारी टीम के अंदर होना बनता है। देन फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एमेंडा जेड वेलिंगटन की। ये एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। रीजन ये है कि ये बैटिंग से तो कुछ ना कुछ ऐड करके दे सकती है, 6, 7 या फिर 8 नंबर पर भी आपको बैटिंग करती हुई नजर आ सकती है, और विद द बॉल आपको 4 ओवर प्रॉपर करवा के देने वाली है, और क्रूशल ओवर्स करवा के देने वाली। और ये एक ऐसी बॉलर है जिनको विकेट्स मिलते नहीं है, ये विकेट जो है बैटर से छीनती है, और हो सकता है इनके सामने वीक बैटर्स या फिर बॉलर्स भी अवेलेबल हो, तो उनके सामने भी जो है विकेट पिक करती हुई नजर आ सकती है। और हमने हाल ही में जो है एलआईस कैप्सी की बात की थी, वो भी जो है लेग स्पिनर्स के सामने फंसती हुई नजर आ सकती है, तो उनका भी विकेट पिक करती हुई नजर आ सकती है। इवन एनाबेल सदरलैंड भी थोड़ा अटैक करके खेलती है, तो वो इनको जो अर्ली विकेट भी फेंकती हुई नजर आ सकती है। इवन सोफिया डंकली, मैग लेनिंग, इनको भी थ्रेट होने वाला है इनसे। और मेलबर्न स्टार्स वुमेन का जो लोअर ऑर्डर तो वो वीक है ही है, तो वहां पर भी एमेंडा जेड वेलिंगटन जो विकेट पिक करती हुई नजर आ सकती है। मोस्टली ये जो है एलबीडब्ल्यू बोर्ड के अंदर पॉइंट्स निकालती है, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी कुछ ना कुछ मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन इनको जो आप ट्राई कर सकते हो। देन फिर हमारे पास अवेलेबल है साशा मलोनी। ओवर एक बॉलर है, सामने राइट हैंडेड बैटर्स काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो हो सकता है इनके जो ओवर्स भी रिड्यूस होते हैं वो नजर आ जाए आपको। और जितना हमने रोल इनका सोचा था उस तरीके से इनको जो यूज नहीं कर पा रहे इनके जो कैप्टन है मैग लेनिंग वो, तो मैं साशा मलोनी को थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा यहाँ से, क्योंकि ओवर्स काफी रिड्यूस किए जाते हैं, और बॉलिंग भी इनकी जो उस लेवल की हो नहीं रही है, रन्स भी काफी लीक कर रही है, तो इतना ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा। देन फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सोपीड हमारे पास अवेलेबल है। सोपीड है एक गेम टर्नर आपके पास में हो सकता है इस गेम के लिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और सामने राइट हैंडेड बैटर्स काफी अवेलेबल है। 2 से 4 ओवर्स आपको करवाते हुए बॉलिंग में नजर आ सकती है। ये इनके ओवर्स रिड्यूस होंगे जब ये रन काफी ज्यादा लीक करेगी उस सिचुएशन के अंदर, अदरवाइज इनको जो है आराम से 3-4 ओवर्स मिलने चाहिए मेरी ओर से मतलब कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनको जो 3-4 ओवर्स मिलने चाहिए। लास्ट गेम के अंदर भी जो एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स के खिलाफ 3 विकेट्स इन्होंने पिक किए थे, वो काफी क्रूशियल विकेट्स थे, तो हो सकता है कि आपको जो है अगेन ये कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आ सकती है अपनी टीम के लिए। स्मॉल लीग में मैं इतना प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन मिनी जेल जेल वगैरह में आप इनको ट्राई कर सकते हो यहाँ से। देन राइस मक्केना है, रन्स काफी लीक करती है, और ओवर रिड्यूस होने के चांसेस बनते हैं। बैटिंग हालांकि आपको ये 6, 7, 8 या फिर 9 नंबर पर भी करती हुई नजर आ सकती है कहीं पर भी, तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते विद द बैट। और विद द बॉल जैसा हमने बात की 1-2 ओवर डालती हुई नजर आ सकती है, और रन्स काफी लीक कर रही है, तो मैं इतना ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा। देन हमारे पास अवेलेबल है एनएसयू। अब एनएसयू जो है ना काफी शानदार बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, लेग स्पिनर है, और सामने जो है हो सकता है एलएस कैप्सी, एनाबेल सदरलैंड, इवन सोफिया डंकली, मैग लेनिंग के भी विकेट्स ये आपको पिक करती हुई नजर भी आ सकती है। काफी क्रूशियल बॉलर है, और आपको 4 ओवर्स मोस्टली प्रॉपर करवाती हुई नजर आनी चाहिए, और डेथ के अंदर भी एक आध जो है ओवर से करवाती हुई नजर आ ही रही है, तो मेरी तरफ से जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये बॉलर एनएसयू। ये एक गेम टर्नर आपके लिए हो सकती है इस
गेम के लिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इलिंगवर्थ की। अब इलिंगवर्थ बॉलर तो काफ़ी अच्छी विकेट टू विकेट बॉलिंग डालती है, लेकिन जब ये रन लीक करती है, अगर फर्स्ट ओवर में भी रन लीक कर देती है 12-13 रन भी, तब भी इनके जो ओवर रिड्यूस कर दिए जाएंगे नेक्स्ट का सारे ओवर, तो इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करूंगा, इन थोड़ा अवॉइड करके चल सकते हो आप। बाकी जीएल में ट्राई करना, मिनी जेल में मैं नहीं बोलूंगा इनको, इनको आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। तो ये है बॉलिंग डिपार्टमेंट। यहाँ से हमने पिक किया हुआ मेगन शूट को, एमेंडा जेड वेलिंगटन को, एनोसू को हमने यहाँ पर ट्राई किया हुआ है। आप चाहो तो अनुसू की जगह जो है सोपी डे को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी मोस्टली मैं अनुसू के साथ में जाने वाला हूँ इस गेम के अंदर। तो हमारे पास में एक बेस्ट टीम निकल के सामने आ चुकी है। हमारे पास है विकेट कीपिंग सेक्शन से निकोला बॉल्टम हमने ले रखा है टीम कॉम्बिनेशन की वजह से। आप चाहो तो ब्रिगेड पैटरसन को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, उनकी जो बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छा है, तो उनको वहाँ पर जो कैचिंग और स्टंपिंग के चांसेस कुछ ज़्यादा मिल सकते हैं। देन बैटिंग डिपार्टमेंट में हमने पिक किया हुआ मैक लेनिंग, लोरा बोलवार्ड, कैटी मैक को, सोपी डंकली एक ऑप्शन हमारे पास में यहाँ से। देन ऑलराउंडर सेक्शन हमारे पास में टाइले मैकग्राथ, एनाबेल सदरलैंड, एलएच कैप्सी को मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है, रीजन मैंने क्लियर किया अभी रिसेंटली। और डेनियल गिब्सन हमारी टीम के अंदर मोस्टली आपको नजर आती हुई नजर आ सकती है, और किम गार्थ हमारी टीम के अंदर आपको मोस्टली नजर आ सकती है। बाकी जॉर्जिया एडम्स को जो आप मिनी जेल वगैरह में ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पिक किया हुआ है मैगन शूट, एमेंडा जेड वेलिंगटन, और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है वो अनेसू। अब अनेसू की जगह आप सोफी डे को भी ट्राई यहाँ पर कर सकते हो। बाकी मैं इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा किसी और बॉलर को अनेसू के ऊपर, वैसे स्पेशली स्मॉल लीग के अंदर। तो ये एक बेस्ट टीम है। कैप्टन किया हुआ हमने यहाँ पर एनाबेल सदरलैंड को, वाइस कैप्टन हमने किया हुआ है यहाँ पर एमेंडा जेड वेलिंगटन को। सीवीसी आप रिवर्स भी करते हुए नजर आ सकते हो। इवन कैप्टनसी के लिए काफ़ी अच्छे और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि बैटिंग सेक्शन में अगर बात की जाए, आप जो मैगलेनी को थोड़ा थ्रीट होगा, लोरा वॉलवर्ड को ट्राई कर सकते हो। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में ताइले मेघराथ ऑप्शन है काफ़ी अच्छी। बॉलिंग डिपार्टमेंट मिनी जीएल और जीएल वगैरह में आप जो है मैगन शूट को यहाँ पर जो है ट्राई भी कर सकते हो, और एनएसयू को भी आप जो जीएल वगैरह में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बॉलर है वो भी। तो ये हो गया अब तक का बेस्ट टीम। अब फाइनल टीम आपको कहाँ पर मिलेगी? फाइनल टीम आपको मिलने वाली आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर आपको 6.3 के सब्सक्राइबर्स देखने को नजर आएंगे। और उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको जो 500 रुपीज़ के डेली फ्री गिव अवेज भी दिए जाते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो और विनिंग्स कर सकते हो। और अगर ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, आपको अगर अच्छे से क्रिकेट की नॉलेज चाहिए, तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।